नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चुरू झलक। आज राजगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये आ रही है कि कांग्रेस पार्टी दो भागों में बंटती हुई नजर आ रही है और ये पूरी बात आपको बताएंगे। आज राजगढ़ की कांग्रेस पार्टी के अंदर अपना मजबूत स्तंभ माने जाने वाले राजेंद्र कालरी ने रेलवे स्टेशन के पास बनी जांगड़ धर्मशाला में मीटिंग रखी, जिसमें निर्मला सिंह पूर्व जो प्रधान है राजगढ़ की, और वहीं कुलदीप पूनिया जो एक युवा नेता भी कहे जा सकते हैं और सदस्य हैं, इन्होंने एक मीटिंग यहां पर रखी और बगावती सुर उनको देखने को मिले। कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी के हाल ही के विधायक कृष्णा पूनिया के खिलाफ बगावत उन्होंने शुरू कर दिया है। इन्होंने इस पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए विधायक पर, और नगर पालिका में जिस तरह से इन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है वो पिछले कुछ सालों से कहीं ना कहीं ज्यादा ऊपर वाले स्थान पर है। फिलहाल ये देखना होगा कि चुनावी जो माहौल है, 2023 का विधानसभा चुनाव है, उसके कुछ ही महीने बाकी हैं, और इस तरह का बयानबाजी आना, इस तरह की गुटबाजी होना और इस तरह की कार्यकर्ता में नाराजगी होना और भ्रष्टाचार का आरोप लगाना सीधे सीधे कितना सही है और कितना गलत है, तो आने वाला वक्त बताएगा जब हमारे पास इसके कुछ सबूत आ जाएंगे। क्योंकि इन्होंने इस मीटिंग के माध्यम से कहा है कि हमारे पास उसके प्रूफ है, यानी वो प्रूफ हमारे पास आते हैं तो चुरू झलक पर आप सबसे पहले देखेंगे। हम उस मीटिंग के कुछ विजुअल आपको दिखाने चाहेंगे, किस किसने ये भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। इतने भ्रष्टाचारी हो गए कि उन्होंने भ्रष्टाचार की अलग सजा दी सब जगह, और राजगढ़ तो पूरे राजस्थान का, पूरे हिंदुस्तान का एक इतिहास बन गया भ्रष्टाचार के क्षेत्र। मेरे को कृष्णा जी के पास पंचायत समिति के चुनाव तक अंतर्गत हुआ, मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं था। अगर मेरे को आप प्रधान बना देते, कृष्णा जी प्रधान बना देती, और उसमें अगर वंशवाद की भावना नहीं आती और अगर मुझे प्रधान बनने का अवसर भी मिल जाता, तो सिर्फ व सिर्फ मैं आपकी सेवा के सिवाय मैं भ्रष्टाचार किया एक भी टीका नहीं लगने देता। मैं आपको विश्वास और भरोसे के साथ पान विधायिका जो है ईस्ट इंडिया कंपनी है, भ्रष्ट है, और दक्षिण कोरिया की तरह से तानाशाह राजनीमा साहब की, और भाइयों यदि दोबारा ये जीत गई तो अब की बात हरियाणा के उग्रवादियों के द्वारा हफ्ता वसूली भी यहाँ लागू होगी। तो इस सब बीमारियों से बचने के लिए अपने सभी को इन तीनों में से किसी का जो पार्टी टिकट देती है कंधे मजबूत करके और कांग्रेस पार्टी को जिताएं। कांग्रेस पार्टी की दल बल सहित मीटिंग। भ्रष्टाचार की तो सीमा ही नहीं, वैसा कोई विभाग नहीं बचा, चाहे बिजली बोर्ड हो, वन विभाग हो, कोर्ट हो, बीजेडी हो, और क्या वाटर वर्क्स हो, नगर पालिका हो, पंचायत समिति हो, हर जगह बंदी, हर जगह बंदी। मैं उस दिन की बात बता रहा हूँ। हर्षिल जी 2018 में चुनाव आई है, साथ में थे श्रीमान जी, और ये भाषण ये भी दे रहे थे, ये खुद भाषण दे रहे थे और उन्होंने खुद दिया कि हम दूसरे लोगों की तरह नहीं है। राम सिंह जी अकेले बड़े अपनी लुगाई को आगे लेके आ गए, वो भी एमपी में लेके घर में पढ़ते आए हैं। इंदर सिंह जी ने अपनी पत्नी को जिला प्रमुख बना दिया, बेटे को ब्लॉक अध्यक्ष बना दिया और जिला परिषद का मेंबर बना दिया। नंदलाल जी ने अपनी पत्नी को प्रधान बना दिया। लेकिन हमारा परिवार ऐसा परिवार नहीं है, हम सबको साथ लेकर सबका विकास करेंगे, और हमारे घर में हम ही एक ही आदमी चुनाव लड़ेगा, दूसरा नहीं लड़ेगा। अरे एक साल नहीं निकला, एक तरफ तो सासू आ गई, एक धोरणी आ गई। अब ये उनकी कई बात का फिर वहां से विरोध शुरू हुआ और दोनों घुसड़ी हुआ थी। इसलिए सारे एक मत होकर के कोई तो किसी को मिले, कोई ये मन में नहीं करे राजेंद्र टिकट क्यों मांग रहा है, दूसरा क्यों मांग रहा है, कोई मांगे, किसी को मिले, लेकिन एक आदमी को उसको टिकट मिलेगी, उसको के साथ रहना। और भाई अगर आपने करने से नहीं मिले तो धर्म बाप की शोक लग रहा है, घुसड़ी फोड़ी तो यही बात करनी थी। और दरअसल में हकीकत में जान लेना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। उसमें एक टी शर्ट आई है फिट इंडिया या ऐसे फिट राजस्थान या हिट राजस्थान ऐसे कुछ लिखा है। आप चाहो तो राजगढ़ में पूरी टोटल 100 रुपए की बन जाएगी वो, और जब करोड़ों की संख्या में बनेगी तो वो 100 से कम में भी बन सकती है। और वो उसकी जो टेंडर हुआ है वो लगभग शायद 700 या 600 रुपये का संभव है, अभी फाइनल नहीं आरटीआई लगाई है, लेकिन सुनने में आ रहा है 600 या 700।
ये हकीकत है, आपके सामने है, आपके सामने प्रूफ सही जल्दी सामने आ जाएगा कि उसका रेट क्या है। 1 करोड़ टी शर्ट में आप प्लस करो 100 रुपये और 700 रुपये, 600 रुपये। सोचा समझा ये जब रजिस्ट्रेशन हुए थे, आपको याद हो, अध्यापक गण कोई भी होगा बता देगा, जबरदस्ती रजिस्ट्रेशन करवाए गए। करो रजिस्ट्रेशन, इतनी संख्या बढ़ेगी, इतनी टी शर्ट बढ़ेगी। रही बात प्रतिभा की, मान लो कि जैसे अभी हरी सिंह जी जब अगर कबड्डी खेल रहे हैं तो वो कोई प्रतिभा है क्या? प्रतिभा का चयन हो रहा है क्या? वो कोई मनोरंजन कह सकते हैं, नहीं कि वो प्रतिभा है। ये छोटे छोटे उदाहरण लेकर के अगर आप देखोगे, इनकी वजह से हुआ है वो सारा। सलाह इसकी है, सरकार को नहीं पता है इस बात का, सरकार को गुमराह किया गया है, मुख्यमंत्री तक को गुमराह किया गया है। सिर्फ सातीर लोग हैं ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनका इतिहास भी देख लो, हम भी साथ रहे, हमें पूरा पता है कि इनको साथी का मुकाबला किया। यहाँ के कार्यकर्ताओं की विधानसभा टिकट के लिए किसकी दावेदारी होना है, और जो प्रवेशक हैं उनसे हमने बातचीत की, वो पूछने का प्रयास किया कि कितने कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर दावेदारी की है। उन्होंने हमारे सवाल को नकारते हुए कहीं ना कहीं वो सवाल टालने का प्रयास किया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बयानबाजी है। अब विधानसभा चुनाव में सर के ऊपर है, कहीं ना कहीं ये बातें निकल कर जाएंगी तो पार्टी 2-3 हिस्सों में बट जाएगी। हालांकि ये चर्चाएं हैं, ये चलती रहेंगी और ये बातें किसी छुपी नहीं रहेंगी। आज नहीं तो कल बाहर निकल के आएंगे, कल नहीं तो परसों बाहर निकल के आएंगी, क्योंकि अब राजेंद्र कालरी, निर्मला सिंघल और कुलदीप पूनिया ने बगावती सुर है वो बिल्कुल जाहिर कर दिए हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए टिकट मांग रहे हैं। ये अगर इसी तरीके से सुर बदलते रहे, बगावत चलती रही, तो कांग्रेस पार्टी के लिए 2023 के विधानसभा चुनाव में ये कैंसर साबित होंगे। हमने राजेंद्र कालरी जी से बातचीत करने की कोशिश की और हमने बातचीत करने की कोशिश कुलदीप पूनिया से। निर्मला सिंघल जी हमारी बातचीत नहीं हुई और उन बातचीतों में उन्होंने ये संगीन आरोप है भ्रष्टाचार के लगाए हैं, और इसमें कितनी सच्चाई है ये बार बार मैं कहता आ रहा हूं कि इनमें जितनी सच्चाई है, अगर ये प्रूफ हमारे पास आ जाते हैं तो एक्चुअली जो हम वो प्रूफ चलाएंगे, और ये शायद हो सकता है वो अगर इसी तरह से नाराज रहे तो जल्द ही इन प्रूफों को है, इन सबूतों को हमारे सामने लाएंगे। मैंने सवाल भी उनसे किया कि प्रेस के सामने आखिर कब होंगे, तो ये विजुअल है, आप देख सकते हैं। और मैं बातचीत करूंगा जब सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ राजेंद्र कालरी, कुलदीप पूनिया, निर्मला सिंघल जांगीर धर्मशाला से लोहारीवाला धर्मशाला में पहुंचे, तो वहां पर पहले से ही मौजूद कृष्णा पूनिया थी, यानी कि आईसीसी के जो प्रवेशक हैं वो उनके सामने दावेदारी कर रहे थे। कृष्णा जी पूनिया वहां पे काफी समर्थकों के साथ में थी। जैसे ही राजेंद्र कालरी का ग्रुप वहां पर पहुंचता है तो राजेंद्र कालरी के नारे लगते हैं, दूसरी तरफ गुट में वहीं कृष्णा पूनिया के भी नारे लगे। गर्मजोशी देखने को मिली किसी और फिर कृष्णा पूनिया है वो अपने कार्यकर्ताओं को लेकर वहां से निकल गई, क्योंकि उनका काम हो चुका था। प्रवेशक थे, पहुंचे थे राजस्थान कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने मीटिंग की है राजेंद्र कालरी के साथ, निर्मला सिंघल के साथ और तमाम उन पदाधिकारियों के साथ, तमाम उन कार्यकर्ताओं के साथ कि उनकी दावेदारी क्यों है। आखिर उन्होंने दावेदारी में बताया कि हम इतने सालों से ये काम कर रहे हैं और पार्टी को सींचने का यहाँ राजगढ़ में काम कर रहे हैं। अगर पार्टी को सींचने का काम कर रहे हैं तो हम दावेदारी कर सकते हैं विधायक जो टिकट है अब की बार विधानसभा की उसको लेने की, और उन्होंने ये टिकट बखूबी उनसे मांगी है। हालांकि वहां को प्रेस से एक बार हटा दिया गया, हमें बिल्कुल हमें विजुअल दिखाएंगे आपको, किसी प्रवेशक थे उनके द्वारा प्रेस को बाहर निकाल दिया गया, हमें बाहर निकाला गया। उसके बाद उनकी क्या बातें हुई, क्या बातचीत उन्होंने की, लेकिन बाहर आकर राजेंद्र कालरी ने साफ साफ कह दिया कि राजेंद्र कालरी है वो ये विधानसभा चुनाव लड़ेगा। अगर राजेंद्र कालरी विधानसभा चुनाव लड़ता है और नहीं भी लड़ता है, इस तरह के बागी सुर उनके रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए घाटा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव सर पे हैं। पी कृष्णा जी को जिताने में कहीं ना कहीं इन सभी दिग्गज जो नेता हैं और जो युवा नेता हैं वो घर घर जाके, द्वार द्वार जाके वोट मांगे। और इनमें आपसी की फूट अब क्यों है, क्यों ये कृष्णा पूनिया से नाराज है? कृष्णा जी से हमारी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन इन्हों की नाराजगी साफ साफ है। हो सकता है इनको वो मान सम्मान नहीं दिया गया, हो सकता है इनके वो कार्य नहीं किए गए हों,
क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, वो कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगाए रहते हैं, जब हमारा विधायक बनेगा, हमारी पार्टी का विधायक बना तो हमारे काम होंगे। कहीं ना कहीं वो काम नहीं हुए। इनका तो साफ साफ ये कहना है कि जिस उम्मीद से हमने यहाँ पर कृष्णा जिताया था, कृष्णा जी 36 कौम के लोगों को साथ लेकर चलेगी, लेकिन इनका कहना है कि साफ साफ कृष्णा जी भ्रष्टाचार लिप्त हो गई। और राजगढ़ में जितनी बात मैं करूं तो आज भ्रष्टाचार उस मुकाम पर है जब पिछले 15 सालों में नहीं था, ऐसा उनका साफ साफ कहना है। अब ये तय करना है कांग्रेस की कमेटी को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, क्या एक मंच पे फिर वो आ जाएंगे या नहीं आएंगे। तो ये बड़ा इसमें बड़ा मामला लग रहा है। 2023 के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं कृष्णा पूनिया जी के वोट बैंक में सीधी सीधी संध लगाएंगे तीनों। अब देखते हैं तीनों को किसको मिलती है कांग्रेस की टिकट है। यहाँ से अगर कृष्णा जी को मिलती है तो उनके बागी तेवर हैं, वो लगातार जारी रहेंगे। अगर उनमें से किसी को मिल जाती है तो उन्होंने कहा है कि हम साथ में मिलकर लड़ेंगे, लेकिन कृष्णा जी पूनिया को टिकट मिलती है तो हम साथ में नहीं रहेंगे। हालांकि इस सवाल का मेरा जवाब उन्होंने नहीं दिया कि अगर कांग्रेस आपको टिकट नहीं देती है तो आप किस पार्टी की तरफ जाएंगे, ना ही तो उन्होंने निर्दलीय कहा, ना ही दूसरी पार्टी की तरफ कहा। लेकिन ये जब टिकट का बंटवारा होगा राजस्थान में, कांग्रेस का टिकट जो बंटवारा करती है विधानसभा का, उसके बाद कहीं ना कहीं ये सुर फिर से तेज होंगे, ये बगावत है ये फिर से तेज होगी। और कहीं ना कहीं राजगढ़ में जो बीजेपी और बसपा लड़ रही है, कहीं ना कहीं उनको फायदा इसमें हो सकता है अगर ये बागी जो कार्यकर्ता इसमें बगावत कर रहे हैं। तो अभी ये देखने की बात ये है कि ये हालांकि कब तक चलता है। मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि जो यहाँ से वर्तमान विधायक हैं उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है और कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दावेदारी करी है, वो भी चाहते हैं कि वो आगे आकर के प्रतिनिधित्व करें। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, सब कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है और सबको ये अधिकार देती है कि सभी लोग नामांकन कर सकते हैं पार्टी के अंदर। ऐसा भी देखने को मिला है कि कुछ कार्यकर्ता नाराज हैं विधायक जी के कार्यकाल से, ऐसा कुछ देखने को आपको मिला? जब परिवार में 4 बर्तन होते हैं तो वो खटकते हैं, जहाँ बर्तन ही नहीं होते वहाँ खटकेगा क्या। तो हमारी पार्टी में कार्यकर्ता भी हैं, नेता भी हैं और वो तमाम लोग अपनी बातों को कहने के लिए आए थे। उन्होंने अपनी बात कही, उन बातों को हम हाईकमान तक पहुंचाए। ऐसा भी हमारी चुनावी चर्चा प्रोग्राम चल रहा है, कुछ लोग ग्रामीण कह रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बनी थी तो नहर का मुद्दा मुख्य था, उसका वादा किया गया था, वो पूरा नहीं कर पाई। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो सरकार के लेवल पे की जाती है, उसमें मंत्री मुख्यमंत्री की क्या भूमिका है, उन्होंने कितना प्रयास उसमें किया है, किन चीज़ों की वजह से वो काम पूरा नहीं हो पाया, ये आप सरकार के नुमाइंदों से पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं संगठन का आदमी हूँ, मैं संगठन के विषय में ही बात कर सकता हूँ। क्या इस राजगढ़ में हूँ, राजगढ़ में आज AICC की परिवेशक हैं, वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने जो टिकट की दावेदारी की है, उनके सब दावे हैं उनको उन्होंने लिया है। कौन कौन लोग यहाँ से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं? कांग्रेस में 2 गुट बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक गुट हमने देखा हाल ही के विधायक जी का, और दूसरा कहीं ना कहीं राजेंद्र जी कालरी हैं, उसमें निर्मला जी सिंगल हैं, और भी लोग हैं उसके अंदर शामिल हैं। क्यों ये 2 गुट बने और इस गुट ने क्यों है वो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, क्यों वो कार्यकाल से नाखुश हैं, इन्हीं के लेकर चर्चा करेंगे राजेंद्र जी कालरी से और तमाम उन कार्यकर्ताओं से कि आखिर वो क्यों नाराज हैं। उन्होंने आरोप ये भी लगाए मीटिंग के अंदर कि नगर पालिका के अंदर जो भ्रष्टाचार है वो अपने उच्च स्तर के ऊपर है फिलहाल। और उन्होंने लेकिन जब से 2013 से कृष्णा जी को हमने एक सेलिब्रिटी के रूप में यहाँ पब्लिक में पेश किया, ये राजनीतिक नहीं थी, ये खेल की जगत से आई थी और हमने अथक प्रयासों से 10 साल की मेहनत से और इनको विधानसभा में जनता के सहयोग और आशीर्वाद से भेजने का काम किया। लेकिन इनने जब विधानसभा में पदार्पण कर लिया उसके बाद से ही सीनियर कार्यकर्ताओं की पार्टी में अनदेखी की। पार्टी में जो महत्वपूर्ण स्थान कार्यकर्ता को मिलना चाहिए था उनसे उनको वंचित रखा गया और इन्होंने परिवारवाद की और वंशवाद की राजनीति शुरू कर दी। पंचायत समिति में जैसे उदाहरण के लिए अपनी सासू और दिरानी को चुनाव लड़ा के पार्टी को 33 में से सिर्फ 10 सीट जीतने का महज कारण यही था कि कृष्णा जी ने वंशवाद को बढ़ावा दिया। दूसरा कारण, नगर पालिका में भी अल्पमत में पार्टी आई, लेकिन दूसरी पार्टी के सहयोग से जो राम सिंह जी हमारे साथ थे, आज उनको ये कहते हैं कि ये तो भाजपा का मुखौटा है। तो भाजपा का मुखौटा है तो आपने उनके समर्थन से नगर पालिका का गठन क्यों किया? गलत है। और अगर वो उनको भाजपा का ही मानती है और आज नगर पालिका उनके बलबूते पे काम कर रही है
तो कृष्णा जी को इसके लिए, विधायक जी को विचार करना चाहिए कि जिस आदमी ने पार्टी के लिए त्याग किया, जिस व्यक्ति ने पार्टी के लिए सहयोग किया, और उसको हम भूल के और अगर जनता के बीच में जाके कहीं सफलता हासिल करना चाहती हो तो ये उनके जो है न शेख चिल्ली के हसीन सपने हैं। क्या लगता है अगर राजेंद्र जी आपने टिकट की दावेदारी की है, टिकट नहीं मिलती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम लोगों के सलाह मशवरे के बाद, हमारे सभी साथी और कार्यकर्ताओं की सलाह के बाद ही अगला कदम उठाएंगे। कभी राजेंद्र जी कालरी एक बैनर में दिखते थे विधायक जी के, कभी एक वीडियो में दिखते थे, साथ में दिखते थे, ये नाराजगी कब से है आपकी? नाराजगी हमारी पंचायत समिति के चुनाव के बाद है। आपकी मीटिंग के अंदर नगर पालिका भ्रष्टाचार का मुद्दा अहम था और उसमें यह भी कहा गया था हमारे पास सबूत है। क्या प्रेस को, मीडिया को यह सबूत दे सकते हैं आप? वो सबूत मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मेरे दूसरे साथी हैं राम सिंह जी, जो नगर पालिका के उपाध्यक्ष के प्रतिनिधि हैं, उनके पास एक का एक डेटा जो है वो बिल्कुल हूबहू है और सही है, सटीक है। और अगर उसकी और जो हमारी कांग्रेस सरकार है, उस कांग्रेस सरकार की जो योजनाएं हैं बहुत बेहतरीन हैं, बहुत कल्याणकारी योजनाएं हैं जनता के लिए। उन लोगों ने इतना किया है, सब कुछ काम, राशन पानी, बिजली, मकान, सब कुछ देने का गहलोत सरकार ने काम किया है। और पर हमारे राजगढ़ के अंदर जो हमारे लोकल जो प्रतिनिधि हैं, जो लोकल हमारी विधायक है, सिर्फ उनसे पूरे क्षेत्र की नाराजगी है। भ्रष्टाचार जो व्याप्त है, नगर पालिका ले लो आप, चाहे बिजली विभाग ले लो, चाहे किसी में ले लो, हर जगह इन्होंने लोग बैठा रखे हैं और इसका जनता के अंदर बहुत ज्यादा गैर घोर विरोध है। कुलदीप जी, जब हमने